भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी चैनल ऑडियो बुक हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक हिंदी, जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि आत्मा से महसूस किए जाते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां एक व्यक्ति ने अपने भीतर उठे एक प्रश्न से पूरे युग की दिशा बदल दी। वो व्यक्ति जिसने दिखाया कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है। वो व्यक्ति जिसने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। यह कहानी है उस राजकुमार की जो राजा बन सकता था, पर उसने सन्यासी बनना चुना। यह कहानी है उस इंसान की जिसने पाया कि दुख अंत नहीं, सत्य की शुरुआत है। यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम आज जानते हैं भगवान बुद्ध के नाम से। जन्म से पहले की भविष्यवाणी कहते हैं, महान आत्माएं जन्म लेने से पहले ही धरती अपनी तैयारी कर लेती है। राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी कपिलवस्तु राज्य के राजा रानी थे। रानी माया देवी एक दिन अपने मायके देवदह जा रही थीं। रास्ते में लुम्बिनी नामक एक वन पड़ा। वहां साल वृक्षों की छाया थी, हवा में शांति थी और पक्षियों के मधुर स्वर गूंज रहे थे। रानी ने साल वृक्ष की एक डाल थामी और उसी क्षण उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। कहते हैं, जन्म के साथ ही बालक ने 7 कदम चले और हर कदम पर कहा, मैं इस संसार का दुख मिटाने आया हूं। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। ऋषियों ने देखा, यह कोई साधारण जन्म नहीं है। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ, अर्थ जिसने अपना उद्देश्य पा लिया हो। प्रारंभिक वर्ष, बचपन की पवित्रता, राजमहल में उत्सव था। राजा शुद्धोधन ने सभी को दान दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह बालक उनके वंश का गौरव बनेगा। बालक सिद्धार्थ का बचपन राजसी सुख सुविधाओं के बीच बीता। सोने के महलों में उनका निवास था। चारों ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बने थे। एक बसंत के लिए, एक ग्रीष्म के लिए, एक वर्षा के लिए और एक शीत के लिए। परंतु इन सब विलास के बीच भी सिद्धार्थ का मन स्थिर नहीं था। वे अलग थे। वे महल में खेलते थे, पर हर बार किसी घायल जानवर या रोते हुए सेवक को देखकर उनका मन विचलित हो जाता। एक बार उन्होंने देखा, एक पंछी को बाज ने घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे उठाया, पट्टी बांधी और कहा, किसी की पीड़ा देखकर मन को शांति नहीं मिलती जब तक उसे राहत न मिले। राजमहल के शिक्षक यह देखकर कहते, यह बालक केवल विद्वान नहीं, करुणामय भी है। शिक्षा राजकुमार सिद्धार्थ को शिक्षा देने के लिए श्रेष्ठ गुरु बुलाए गए। उन्होंने वेद, उपनिषद, तर्कशास्त्र, युद्ध कला, संगीत, हर विषय में सिद्धि प्राप्त की। पर जितना ज्ञान बढ़ता गया, उतनी ही बेचैनी गहरी होती गई। कभी वे गुरुओं से पूछते, गुरुदेव, क्या यह ज्ञान जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है? गुरु मुस्कुराते और कहते, सिद्धार्थ, जब तुम अनुभव से सीखोगे तब सब उत्तर मिलेंगे। सिद्धार्थ उस दिन सोच में डूब गए। उन्होंने महसूस किया, ज्ञान पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। करुणा का अंकुर सिद्धार्थ के भीतर बचपन से ही करुणा का बीज था। वे किसी की पीड़ा देखकर स्वयं रो पड़ते थे। एक बार खेत में उन्होंने देखा, एक किसान हल चला रहा था। हल की नोक से एक कीड़ा 2 भागों में कट गया। सिद्धार्थ के हृदय में दर्द हुआ। उन्होंने सोचा, क्या जीवन का अर्थ यही है, एक जीव दूसरे को दुख देता रहे? उस दिन वे देर तक शांत रहे। राजमहल के लोग समझे राजकुमार उदास हैं, पर वास्तव में राजकुमार का हृदय प्रश्नों से भर गया था। यशोधरा से विवाह जब सिद्धार्थ युवा हुए, राजा शुद्धोधन ने सोचा, अब इन्हें संसार से बांधने का समय आ गया है। उन्होंने उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया। यशोधरा रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी। कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ। नाम रखा गया राहुल। पूरा राजमहल खुशियों से भर गया। पर सिद्धार्थ के मन में एक गहरी शांति उतर आई, जो सामान्य आनंद से परे थी। उन्होंने अपने पुत्र को देखकर कहा, राहुल, अब यह एक और बंधन है। उनका स्वर प्रेम से भरा था, पर शब्दों में संसार के प्रति विरक्ति झलक रही थी। 4 दृश्य जिनसे जीवन बदल गया। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण को निकले। राजा ने आदेश दिया था कि राजकुमार के सामने कोई दुखद दृश्य न आए, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहला दृश्य, एक बूढ़ा व्यक्ति, सफेद बाल, झुकी कमर, कांपते हाथों से छड़ी पकड़कर चल रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? छन्ना ने कहा, यह वृद्ध है। क्या सब ऐसे हो जाते हैं?
हाँ राजकुमार, हर कोई। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न गूंजने लगा। अगर यह नियति है, तो जीवन का मूल्य क्या है? दूसरा दृश्य, एक रोगी जो पीड़ा से तड़प रहा था। सिद्धार्थ बोले, क्या यह भी सबको होता है? छन्ना ने सिर झुका लिया। हाँ। तीसरा दृश्य, एक शव जिसे चार लोग शोक में लेकर जा रहे थे। वातावरण में मौन था। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या इसका अंत यही है? छन्ना ने कहा, हाँ राजकुमार, हर जीवन का अंत मृत्यु है। सिद्धार्थ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने रथ से उतरकर किसी अज्ञात दिशा में देखा, मानो उनका मन कह रहा हो, यह संसार अस्थिर है और मैं इसका अर्थ ढूंढने आया हूं। चौथा दृश्य, एक सन्यासी, शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ। उसके पास कुछ नहीं था, पर वह पूर्ण लग रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है? छन्ना ने कहा, यह वह है जिसने सब छोड़ दिया है और सत्य की खोज में निकला है। सिद्धार्थ ने कहा, यही मेरा मार्ग है। आंतरिक संघर्ष सिद्धार्थ लौटे, पर उनका मन अब महल में नहीं था। राज्य, यश, वैभव सब फीका पड़ गया। रातों को वे जागते, स्वयं से प्रश्न करते, अगर मृत्यु निश्चित है तो मैं किसका राजा हूं? अगर दुख हर ओर है तो सुख किसे कहूं? उनकी आंखों में अब एक आग थी, सत्य की आग। और वह आग बुझने वाली नहीं थी। महाभिनिष्क्रमण, महान प्रस्थान। एक रात, जब पूरा राजमहल गहरी नींद में था, सिद्धार्थ अपने पुत्र राहुल के कक्ष में पहुंचे। यशोधरा सो रही थीं, राहुल उनकी बाहों में। सिद्धार्थ ने उनके सिर पर हाथ रखा और मन में कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे बांध सकता है, पर संसार का दुख मुझे पुकार रहा है। उन्होंने बाल काटे, राजसी वस्त्र उतारे, पीले वस्त्र धारण किए और चुपचाप महल से निकल पड़े। सारथी छन्ना ने पूछा, राजकुमार, यह क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं राजकुमार नहीं, एक साधक हूं। उन्होंने घोड़े कंथक को भी विदा किया और अकेले आगे बढ़े। वो रात मानव इतिहास की सबसे पवित्र रात थी, जिस रात एक व्यक्ति ने अपने सुखों को त्याग कर मानवता के लिए सत्य की खोज शुरू की। भाग 1 यहीं समाप्त होता है। अध्याय 2, सत्य की खोज और बोधि वृक्ष तक की यात्रा। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। रात बीत चुकी थी। कपिलवस्तु के महल के दीपक बुझ गए थे, पर एक नया दीपक जल चुका था, सिद्धार्थ के हृदय में। वो अब न राजा थे, न पुत्र, न पति। वो अब सत्य के साधक थे। वे चलते गए, धरती नंगे पांव महसूस करते हुए, जंगलों, नदियों और गांवों के बीच से गुजरते हुए। हर ओर एक प्रश्न गूंजता था, दुख क्यों है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो सब दुखों का अंत कर सके? उनकी यात्रा अब संसार के पार जाने की यात्रा थी। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के साथ अध्ययन। सिद्धार्थ पहले पहुंचे आलार कालाम के आश्रम में। वो एक विद्वान योगी थे, जिन्होंने ध्यान और समाधि की ऊंचाइयां छू रखी थीं। आलार ने सिद्धार्थ का स्वागत किया और कहा, तुम में योग का तेज है, तुम शीघ्र ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लोगे। सिद्धार्थ ने गहराई से ध्यान किया, मन को शून्य में विलीन करने की कोशिश की। उन्होंने अकिंचनायतन, यानी कुछ भी नहीं होने की अवस्था तक पहुंच हासिल कर ली। पर जब वे ध्यान से बाहर आए, तो उन्होंने अनुभव किया, मैंने शून्यता देखी, पर अभी भी अज्ञान बाकी है। यह मन शांत हुआ है, पर प्रश्न अब भी जिंदा हैं। वे आलार से बोले, मैंने तुम्हारा मार्ग जाना, पर सत्य अभी भी अधूरा है। और वे आगे बढ़ गए। अब वे पहुंचे उद्दक रामपुत्र के पास। वहां उन्होंने ध्यान की और गहराइयां सीखी, यहां तक कि न समझा न असंझा की अवस्था प्राप्त कर ली, जहां चेतना और अचेतन के बीच की रेखा मिट जाती है। पर वहां भी उन्होंने महसूस किया, यह शांति अस्थाई है, यह अभी भी दुख का अंत नहीं। और उन्होंने वहां से भी प्रस्थान किया। तपस्या, शरीर को कष्ट देकर आत्मा को जगाने की कोशिश। अब सिद्धार्थ पहुंचे गया कि समीप उर्वेला नामक स्थान पर। वहां एक नदी बहती थी, पेड़ों की छाया थी और वातावरण शांत। उन्होंने सोचा, यह स्थान ध्यान के लिए उपयुक्त है। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिनों तक भोजन नहीं किया, सांसें इतनी धीमी कि शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। उनके साथ 5 साथी तपस्वी भी थे। सिद्धार्थ ने भोजन छोड़ दिया, यहां तक कि वे सिर्फ एक चावल के दाने पर जीवित रहते। उनका शरीर कमजोर हो गया, पर मन अभी भी बेचैन था। उन्होंने सोचा, अगर आत्मा को जानना है
तो शरीर को मारना क्यों पड़े? क्या सत्य का मार्ग जीवन से अलग होकर गुजरता है? एक दिन वे इतने कमजोर हो गए कि बेहोश होकर नदी किनारे गिर पड़े। एक गांव की कन्या सुजाता वहां आई। उसने उन्हें दूध चावल का कटोरा दिया। सिद्धार्थ ने पहले संकोच किया, पर फिर मन में एक आवाज उठी, अत्याचार भी अज्ञान है, चाहे वह शरीर पर क्यों ना हो। उन्होंने कटोरा स्वीकार किया और धीरे धीरे ऊर्जा लौट आई। मध्यम मार्ग की खोज, उस क्षण उन्हें अनुभव हुआ, ना तो भोग में सत्य है, न तप में। सत्य है संतुलन में। यह था मध्यम मार्ग, जहां जीवन और आत्मा का समन्वय होता है, जहां शरीर की देखभाल और आत्मा की साधना साथ चलती है। सिद्धार्थ ने पांचों तपस्वियों से कहा, अत्याचार से आत्मा नहीं जागती, पर वे समझे नहीं और उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अकेले रह गए, पर भीतर पहली बार शांति महसूस हुई। बोध गया की ओर यात्रा वे गया कि समीप एक वृक्ष के नीचे पहुंचे। एक विशाल पीपल वृक्ष। उसके पत्ते मंद हवा में झूम रहे थे, मानो धरती भी प्रतीक्षा में हो। उन्होंने वहीं बैठने का निश्चय किया। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य न मिल जाए, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर न रहे। वो बैठ गए, पैर क्रॉस कर, पीठ सीधी, मन स्थिर। धरती मौन थी, हवा रुक सी गई थी। रात गहराती गई, पर भीतर का प्रकाश बढ़ने लगा। मारा से युद्ध, मन का अंतर मंथन। जब कोई सत्य के करीब पहुंचता है, तो अंधकार उसे रोकने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुआ मारा, जो अज्ञान, मोह और भय का प्रतीक था। मारा ने उन्हें विचलित करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम कौन हो जो सत्य का दावा करते हो? सिद्धार्थ ने शांति से धरती को छुआ और कहा, मैं वही हूं जो सच्चे हृदय से खोज रहा है। धरती गूंज उठी, साक्षी हूं मैं। मारा ने भय दिखाया, आंधियां, बिजली, दानवों के रूप। पर सिद्धार्थ अडिग रहे। उन्होंने आंखें बंद रखीं और भीतर देखा। जहां भय था, वहां अब करुणा थी। जब सुबह का पहला तारा चमका, उनकी आंखें खुलीं और उसी क्षण अंधकार छोड़ गया। बोधि प्राप्ति, जागरण का क्षण। उस क्षण सिद्धार्थ केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, उनकी चेतना ब्रह्मांड से एक हो गई। उन्होंने देखा, जीवन मृत्यु नहीं, परिवर्तन है। दुख अंत नहीं, समझ की शुरुआत है। और हर आत्मा में वही ज्योति है जो उन्हें अभी महसूस हुई। उन्होंने जाना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है। यह था आर्य अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने मुस्कुराकर धरती की ओर देखा और कहा, अब मैं जाग गया हूं। उसी क्षण सिद्धार्थ बने बुद्ध, यानी जागृत। उस क्षण धरती पर पहली बार किसी ने पूर्ण चेतना में मानवता को देखा। कोई ईश्वर नहीं उतरा, कोई वरदान नहीं मिला, बस एक इंसान ने अपने भीतर का सत्य पा लिया। इस बोधि वृक्ष की छाया में जो व्यक्ति बैठा था, वो अब इतिहास नहीं, अनंतता का प्रतीक बन चुका था। यहीं समाप्त होता है पार्ट 2, सत्य की खोज और बोधि वृक्ष तक की यात्रा। अगला भाग होगा पार्ट 3, बुद्ध का पहला उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन और करुणा का प्रसार। अध्याय 3, धर्म चक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश और करुणा का आरंभ। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। बोधि वृक्ष के नीचे, जहां सिद्धार्थ ने जागरण पाया था, अब शांति का एक महासागर फैला हुआ था। धरती मौन थी, पर उस मौन में सत्य की गूंज थी। एक व्यक्ति जिसने संसार के हर सुख का अनुभव किया, अब संसार से परे हो चुका था। उन्होंने जाना कि जीवन दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। लेकिन अब प्रश्न था, क्या यह सत्य सिर्फ मेरे लिए है या सबके लिए? बुद्ध ने विचार किया, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? यह बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा। तभी एक विचार उठा, अगर एक भी व्यक्ति समझ सके तो उसे न बताना अन्याय होगा। और तब उन्होंने संकल्प लिया, मैं इस सत्य को साझा करूंगा। बोधि वृक्ष के बाद की चुप्पी। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के पास रहे। वे मौन थे, कोई शिष्य नहीं, कोई संवाद नहीं, बस भीतर का अनुभव और बाहर की शांति। पहले सप्ताह उन्होंने बोधि वृक्ष की ओर देखा, कृतज्ञता से, प्रेम से। दूसरे सप्ताह वे वहीं खड़े रहे, नजरें वृक्ष पर टिकी, जैसे कह रहे हों, यह स्थान मेरा जन्म स्थान है। तीसरे सप्ताह वे चले,
धीरे धीरे एक ही जगह गोलाकार पथ पर उसी स्थान को रत्न चक्र कहा गया, क्योंकि वहां उनके कदमों से शांति की ऊर्जा प्रवाहित हुई। चौथे सप्ताह उन्होंने ध्यान में देखा, अतीत के बुद्ध, भविष्य के बुद्ध और वर्तमान की हर आत्मा में वही प्रकाश। सातवें सप्ताह में उन्होंने निर्णय लिया, अब यह प्रकाश बांटने का समय है। पहला उपदेश, सारनाथ की यात्रा। बुद्ध चल पड़े गया से उत्तर दिशा की ओर, वह जगह जहां उनके 5 पुराने साथी तपस्वी रहते थे। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित शिवपत्तन मृगदाव। रास्ता लंबा था, पर उनके कदम हल्के थे। उनके भीतर कोई चिंता नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ करुणा का प्रवाह। रास्ते में एक व्यापारी मिला, तपसु। उसने बुद्ध को देखा, उनके तेज से अभिभूत हुआ और पूछा, आप कौन हैं? देवता, मानव, योगी? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं वह हूं जो जाग गया है। वो शब्द बुद्ध पहली बार धरती पर बोले गए। धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ पहुंचे तो पांचों तपस्वी पहले तो उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। वे बोले, ये वही सिद्धार्थ है जिसने तपस्या छोड़ दी थी। पर जैसे ही उन्होंने बुद्ध का चेहरा देखा, उनकी आंखों में वही शांति देखी जिसे वे वर्षों से ढूंढ रहे थे। वे झुक गए और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, 2 चरम मार्गों से बचना चाहिए। एक भोग विलास का मार्ग, दूसरा अत्यधिक तप का मार्ग। दोनों ही दुख की ओर ले जाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं मध्यम मार्ग। ये मध्यम मार्ग है, सही दृष्टि, सही विचार, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। उन्होंने कहा, दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है, और उस अंत का मार्ग यही है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह था धर्म का चक्र जो पहली बार सारनाथ में घुमाया गया। धरती गूंज उठी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध में शरण लेता हूं, धर्म में शरण लेता हूं, संघ में शरण लेता हूं। 5 शिष्य वे 5 तपस्वी बने। पहले भिक्षु, उनके नाम थे कोंडन्य, भद्दीय, वप, महानाम और अस्सजी। बुद्ध ने उन्हें मार्ग बताया, ध्यान, संयम और करुणा का। अब एक नया संघ बन चुका था, जो राजपाट से नहीं, सत्य से चलता था। बुद्ध अब अकेले नहीं थे। उनके शब्द अब जनमानस में फैलने लगे थे, जैसे किसी शांत झील में गिरा हुआ दीपक सारा अंधकार मिटा देता है। करुणा का प्रसार। बुद्ध के उपदेश सुनकर लोगों के हृदय बदलने लगे। वे हिंसा छोड़ने लगे, क्रोध कम करने लगे और आत्मनिरीक्षण की ओर बढ़ने लगे। बुद्ध कभी किसी को आदेश नहीं देते थे। वे कहते, मैं सिर्फ दिशा दिखाता हूं, चलना तुम्हें है। उनका धर्म किसी ईश्वर की पूजा नहीं था, बल्कि स्वयं की समझ था। वे कहते, किसी पर विश्वास मत करो, यहां तक कि मुझ पर भी नहीं। स्वयं देखो, स्वयं जानो, फिर मानो। संघ का विस्तार। सारनाथ से बुद्ध और उनके शिष्य भारत के अलग अलग हिस्सों में गए। राजाओं, व्यापारियों, किसानों, हर वर्ग ने उन्हें सुना। लोगों ने महसूस किया कि पहली बार कोई व्यक्ति बिना डराए, बिना वादे किए, सिर्फ सच्चाई बोल रहा है। उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा, जहां जाओ वहां प्रकाश ले जाओ। कभी किसी से कुछ मत मांगो, बस लोगों के भीतर की नींद जगाओ। संघ बढ़ता गया, करुणा फैलती गई और बुद्ध का नाम जन जन में गूंजने लगा। राजा बिंबिसार का शिष्यत्व। राजा बिंबिसार, मगध का राजा, जब बुद्ध से मिले तो बोले, आपके शब्द सुनकर मेरा हृदय शांत हो गया। उन्होंने बुद्ध से निवेदन किया, मेरा राज्य आपका रहेगा, आपका धर्म मेरे प्रजाजनों का मार्ग बने। राजा ने राजगीर में विहार बनवाया, जिसे वेणुवन विहार कहा गया। वहीं बुद्ध कई वर्षों तक रहे और हजारों लोगों को जीवन का अर्थ समझाया। उपदेश की शैली। बुद्ध के शब्द सरल थे, पर उनमें ब्रह्मांड छिपा था। वे कहते, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, वर्तमान ही जीवन है। वे कहते, क्रोध आग है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरे को। और वे कहते, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। उनके उपदेश धर्म नहीं, जीवन की विज्ञान थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, बाहर से नहीं। यहीं समाप्त होता है पार्ट 3, बुद्ध का पहला उपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला भाग होगा पार्ट 4, बुद्ध का समाज में प्रभाव,
उनके शिष्य और करुणा का विस्तार। अध्याय 4, बुद्ध का समाज में प्रभाव और करुणा का विस्तार। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। बुद्ध का जीवन अब एक साधना नहीं, एक आंदोलन बन चुका था। विचारों का, करुणा का और आत्मज्ञान का आंदोलन। उनके हर शब्द में एक सरलता थी जो सीधा हृदय को छू जाती थी। लोग उन्हें भगवान नहीं, गुरु कहते थे, क्योंकि वे डर नहीं दिखाते थे, बस मार्ग दिखाते थे। उनका धर्म किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि मनुष्य के आचरण में था। बुद्ध का समाज दर्शन। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यह वाक्य उनके दर्शन का मूल था। वे मानते थे कि हर इंसान अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। कोई जाति, कोई वर्ग, कोई ईश्वर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं बना सकता। उन्होंने कहा, कर्म से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, जन्म से नहीं। यह बात उस युग में क्रांति जैसी थी। जहां लोग जाति और कुल से बंटे थे, वहां बुद्ध ने एक नई चेतना दी कि सभी जीव समान हैं। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में स्थान दिया, जो उस समय के समाज में अकल्पनीय था। उन्होंने कहा, जहां करुणा है वहां धर्म है, और जहां भेदभाव है वहां अज्ञान। अंगुलीमाल की कथा। बुद्ध का प्रभाव इतना गहरा था कि सबसे क्रूर हृदय भी पिघल गया। अंगुलीमाल, एक डाकू जिसने 100 लोगों की उंगलियां काटकर माला बना रखी थी, उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। एक दिन बुद्ध उसके क्षेत्र में पहुंचे। लोगों ने चेताया, मत जाइए, वह आपको भी मार देगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे प्रेम जीत सकता है वह हिंसा से नहीं डरता। जब अंगुलीमाल ने देखा कि कोई व्यक्ति उसकी ओर निर्भीक भाव से बढ़ रहा है, तो वह चिल्लाया, रुक जा, भिक्षु। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तू रुक। अंगुलीमाल चकित हुआ। तुम रुक चुके हो? बुद्ध बोले, हाँ, मैं रुक चुका हूं हिंसा से, क्रोध से, अज्ञान से। अब तू भी रुक, अपने भीतर की आग से। उन शब्दों ने उसके हृदय की दीवारें तोड़ दी। वो गिर पड़ा बुद्ध के चरणों में, रो पड़ा और बोला, मुझे भी भिक्षु बना लीजिए। और उसी क्षण अंगुलीमाल डाकू से भिक्षु बन गया। यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि करुणा की शक्ति से हुआ। आनंद। बुद्ध का प्रिय शिष्य। बुद्ध के जीवन में कई शिष्य आए, पर आनंद उनके सबसे निकट थे। वे न केवल बुद्ध के भतीजे थे, बल्कि उनके शब्दों के साक्षी भी थे। आनंद ने बुद्ध के हर उपदेश को याद रखा, और वही आगे चलकर त्रिपिटक ग्रंथों का आधार बने। आनंद का हृदय सरल था। एक बार बुद्ध ने उनसे पूछा, आनंद, तुम मुझे क्यों प्रेम करते हो? आनंद ने कहा, क्योंकि आपके पास मुझे सिखाने से पहले मुझे समझने का धैर्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो समझ लेता है वह प्रेम करना सीख जाता है। वैशाली की कथा। महिलाओं के लिए करुणा। बुद्ध का धर्म सबके लिए था। पुरुष, स्त्री, अमीर, गरीब, सबके लिए समान। पर उस समय महिलाओं को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अधिकार नहीं था। महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की सौतेली मां थीं, उन्होंने संघ में प्रवेश की अनुमति मांगी। पहले बुद्ध ने मना किया, क्योंकि वे जानते थे कि समाज तैयार नहीं है। पर जब आनंद ने कहा, भगवान, क्या स्त्रियों में भी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है? बुद्ध मौन हो गए। फिर बोले, ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता। और इस तरह महिला संघ की स्थापना हुई। यह मानव इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी ने कहा, मोक्ष का मार्ग सबके लिए समान है। देवानाम्पिय तिस्स और राजा अशोक। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव राजाओं तक पहुंचा। श्रीलंका के राजा देवानाम्पिय तिस्स और भारत के महान सम्राट अशोक, दोनों ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया। अशोक, जिसने पहले युद्ध में हजारों लोगों को मरते देखा, वो बुद्ध की करुणा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, अब मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ धर्म फैलाऊंगा। बुद्ध के सिद्धांतों पर ही अशोक का धम्मराज्य टिका। उसने शिलालेखों पर लिखवाया, सभी धर्मों का सम्मान करो, क्योंकि हर धर्म का मूल करुणा है। बुद्ध का शिक्षण प्रणाली। बुद्ध के संघ में कोई कठोर अनुशासन नहीं था, बस समझ थी। वे कहते, नियमों से नहीं, समझ से चलो। हर भिक्षु को ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सेवा का अभ्यास कराना संघ की नींव थी। वे भिक्षुओं से कहते, भोजन से पहले आभार दो, बोलने से पहले सोचो, कर्म करने से पहले मन देखो। करुणा का चरम रूप। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध को अपशब्द कहे, घंटों तक गालियां दी।
बुद्ध चुप रहे। जब वह थक गया, बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न लो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, तो यह अपशब्द भी तुम्हारे हैं? वह व्यक्ति वहीं गिर पड़ा, बुद्ध के चरणों में। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करता, क्योंकि मैं तुमसे नाराज ही नहीं। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा, दुनिया को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। उन्होंने किसी चमत्कार, किसी पूजा की बात नहीं की, बस एक सरल मार्ग बताया, स्मृति, ध्यान और दया। उन्होंने कहा, कभी ना भूलो कि हर व्यक्ति एक कहानी है। किसी की गलती देखकर उसका सार मत खो देना। उनका धर्म किसी पुस्तक में नहीं, जीवन के हर पल में था। यहीं समाप्त होता है पार्ट 4, बुद्ध का समाज में प्रभाव और करुणा का विस्तार। अगला भाग होगा पार्ट 5, बुद्ध के सिद्धांत, ध्यान की विधि और जीवन दर्शन। अध्याय 5, बुद्ध के सिद्धांत, ध्यान की विधि और जीवन दर्शन। सारनाथ के उपदेशों के बाद बुद्ध के शब्द आग की तरह नहीं, शीतल हवा की तरह फैलने लगे। हर गांव, हर नगर में लोग उन्हें सुनने आते थे, क्योंकि उनके शब्दों में डर नहीं था, बल्कि सच्चाई का अपनापन था। वे कहते थे, मैं कोई ईश्वर नहीं, मैं बस जागा हुआ हूं, तुम भी जाग सकते हो। बुद्ध के मूल सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स, उनके दर्शन की नींव हैं। वे कहते हैं, एक दुख है, जीवन में पीड़ा, हानि, वियोग, मृत्यु, सब दुख हैं। इन्हें नकारना अज्ञान है। दो दुख का कारण है, यह तृष्णा इच्छा से जन्मता है। जब हम चाहते हैं कि चीजें हमारी इच्छा के अनुसार हों, तभी पीड़ा शुरू होती है। 3 दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा समाप्त होती है, तब दुख भी समाप्त हो जाता है। 4 दुख के अंत का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग, द नोबल एट फोल्ड पाथ। यह मार्ग कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। बुद्ध ने कहा, चना 1, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। चीजों को जैसी वे हैं वैसा देखना, बिना भ्रम, बिना पूर्वाग्रह। 2, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। अहिंसा, प्रेम और सत्य के भाव से काम करना। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। ऐसा बोलो जो सत्य भी हो और मधुर भी, शब्दों से किसी का हृदय ना दुखे। 4, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। जीवन में ऐसा आचरण करो जो दूसरों के भले में हो। 5वां, सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड। ऐसी आजीविका अपनाओ जो हिंसा या छल पर आधारित ना हो। 6, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। हर दिन अपने भीतर की बुराई को घटाने और भलाई को बढ़ाने का प्रयत्न करो। 7, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। वर्तमान क्षण में रहो, हर सांस, हर विचार, हर क्रिया को महसूस करो। 8, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। मन को एकाग्र करके ध्यान की गहराई तक पहुंचो। बुद्ध ने कहा, यह मार्ग ही वह नाव है जो तुम्हें दुख के सागर से पार ले जाएगी। ध्यान, आत्मा की यात्रा। ध्यान बुद्ध के उपदेशों का केंद्र था। वे कहते, ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह तुम्हारे होने की जागरूकता है। जब कोई व्यक्ति चुप होकर बैठता है और अपनी सांसों को महसूस करता है, तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और उस मौन में आत्मा अपना स्वर सुनती है। बुद्ध कहते थे, जो ध्यान करता है वह खुद को देखता है, और जो खुद को देखता है वह संसार को समझता है। वे 5 अवस्थाएं बताते थे। 1, स्मृति, माइंडफुलनेस, हर पल सचेत रहना। खाना खाते हुए बस खाना, चलते हुए बस चलना। 2, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, विचारों का प्रवाह रोकना नहीं, बल्कि उसे एक दिशा देना। 3, साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन, विचारों को देखना बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे। 4, शून्यता, एम्प्टीनेस, जहां मन में कोई संघर्ष नहीं रहता, सिर्फ मौन होता है। 5, बोध, अवेकनिंग, जहां तुम समझते हो कि तुम और जीवन एक ही हो। करुणा, बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश। बुद्ध कहते थे, ध्यान से मन शांत होता है और करुणा से संसार सुंदर। उनकी करुणा केवल मनुष्यों के लिए नहीं थी, बल्कि हर जीव के लिए थी, चिड़िया, पेड़, पशु, कीट तक के लिए। वे कहते, जिस दिन तुम किसी को कष्ट नहीं दोगे, उस दिन तुम सबसे शक्तिशाली बन जाओगे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान क्या आप प्रार्थना करते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ, जब भी किसी को दुखी देखता हूं, तो मन से चाहता हूं वह भी शांति पाए।
सम्यक जीवन का अर्थ बुद्ध के अनुसार धर्म किसी पूजा या कर्मकांड में नहीं, बल्कि जीवन की सादगी में है। वे कहते, कम चाहो, कम बोलो, ज्यादा देखो। उनका धर्म अंतर की सफाई का था, जहां मन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। वह कहते, तुम्हारा शत्रु कोई और नहीं, तुम्हारा अपना अनियंत्रित मन है। बुद्ध का विज्ञान और यथार्थ बुद्ध के विचार आज भी वैज्ञानिक हैं। उन्होंने सिखाया, हर चीज परिवर्तनशील है, अनित्य, कुछ भी स्थायी नहीं। उन्होंने कहा, जो जन्मा है वह नष्ट होगा, पर जो जागा है वह कभी नहीं मिटेगा। बुद्ध का दर्शन किसी विश्वास पर नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित था। वे कहते, किसी बात पर केवल इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह परंपरा में कही गई है। जब तक तुम स्वयं अनुभव न कर लो, वह सत्य नहीं है। जीवन दर्शन बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति ज्ञान में नहीं, बल्कि संयम में है। सच्ची सफलता प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि शांति में है। और सच्चा धर्म मंदिर में नहीं, बल्कि व्यवहार में है। वे कहते थे, अगर तुम भीतर जीत गए तो कोई तुम्हें बाहर नहीं हरा सकता। उनका हर शब्द एक दीपक है, जो आज भी अंधेरे मन को प्रकाशित करता है। यहीं समाप्त होता है पार्ट 5, बुद्ध के सिद्धांत, ध्यान की विधि और जीवन दर्शन। अगला और अंतिम भाग होगा पार्ट 6, बुद्ध का महापरिनिर्वाण और आज का संदेश। यह अध्याय सबसे भावनात्मक और जीवन परिवर्तनकारी होगा। अध्याय 6, बुद्ध का महापरिनिर्वाण और आज का संदेश। चैनल ऑडियो बुक हिंदी। समय बीत चुका था। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका जीवन एक यात्रा था, राजमहल से जंगल तक, अज्ञान से ज्ञान तक, और अब शरीर से शून्यता तक। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, सैकड़ों भिक्षु, हजारों शिष्य, लाखों हृदय जो उनके शब्दों से रोशन हो चुके थे। पर उनके भीतर अब भी वही शांति थी जो उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे मिली थी। अंतिम यात्रा। बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर थे। कुशीनगर की ओर जा रहे थे, जहां उन्होंने अपना अंतिम निवास चुना। रास्ते में वे गांवों से गुजरे। लोगों ने फूलों से उनका स्वागत किया, बच्चों ने उनके चरणों को छुआ, और हर चेहरे पर वही प्रश्न था, भगवान आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए, मैं कहां जा रहा हूं? जो जाग चुका है वह कहीं नहीं जाता। अंतिम उपदेश। अपना दीपक स्वयं बनो। कुशीनगर पहुंचकर उन्होंने अपने शिष्य आनंद को बुलाया। आनंद की आंखों में आंसू थे। वो बोले, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तब हमें कौन मार्ग दिखाएगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद, जो भी जन्मा है वह नष्ट होगा। यह प्रकृति का नियम है। लेकिन तुम शोक मत करो। मेरा शरीर ना रहेगा, पर मेरा धर्म जीवित रहेगा। वह तुम्हारा दीपक बनेगा। फिर उन्होंने कहा, अप दीपो भव। अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और पर निर्भर मत रहो। अपने भीतर का प्रकाश खोजो, वही तुम्हारा मार्ग है। आनंद रो पड़े। बुद्ध ने उनका हाथ थामा। तुम्हारा प्रेम ही मेरा जीवन है, आनंद। पर अब मुझे जाना है। महापरिनिर्वाण रात का समय था। शाल वृक्षों के नीचे बुद्ध ने अपना सिर उत्तर दिशा की ओर रखा। धरती शांत थी। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। भिक्षु उनके चारों ओर बैठे, मौन, विनम्र और भाव विह्वल। बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, हे भिक्षुओं, जो भी मैंने सिखाया उसे अनुभव करो। शब्दों पर नहीं, अपने मन पर भरोसा रखो। और याद रखो, सब कुछ अस्थायी है, इसलिए सतर्क रहो। उनके ये शब्द मानवता के इतिहास में आखिरी नहीं, अनंत बन गए। धीरे धीरे उनकी सांसें शांत हुईं और फिर मौन छा गया। पर वह मौन मृत्यु का नहीं था, मुक्ति का था। धरती पर अब एक शरीर कम था, पर एक प्रकाश बढ़ गया था। बुद्ध का अंत नहीं, आरंभ। भिक्षुओं की आंखों में आंसू थे। कई लोग रोने लगे। आनंद ने कहा, हमारे भगवान चले गए। एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं आनंद, वे गए नहीं, वे अब हर जगह हैं। हर श्वास में, हर वृक्ष में, हर मौन में। वास्तव में बुद्ध ने कभी मृत्यु नहीं पाई। उन्होंने केवल शरीर छोड़ा। उनकी चेतना बसीम हो गई। बुद्ध का आज के युग में संदेश। बुद्ध का जीवन 2500 साल पुराना है, पर उनके शब्द आज भी ताजे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म को सीमाओं में नहीं बांधा। उन्होंने कहा था, धर्म का अर्थ पूजा नहीं,
बल्कि समझ है। आज भी जब कोई व्यक्ति अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनाता है, वह बुद्ध के मार्ग पर चलता है। जब कोई झूठ की जगह सत्य चुनता है, वह बुद्ध के करीब पहुंचता है। जब कोई गुस्से की जगह करुणा रखता है, तो बुद्ध उसके भीतर जीवित हो उठते हैं। आधुनिक जीवन में बुद्ध का मार्ग आज की भागदौड़ में, जहां मन बेचैन है, बुद्ध का ध्यान एक दवा है। वे कहते, रुको, सांस लो और खुद को सुनो। हर पल में जागरूक रहना ही ध्यान है। जब तुम अपने काम, रिश्तों और विचारों में पूरी तरह उपस्थित होते हो, वहीं बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जीवन बदलने के लिए पहले देखना जरूरी है, बिना निर्णय, बिना डर। जो देख लेता है वह समझ जाता है, और जो समझ जाता है वह शांत हो जाता है। करुणा का सार्वभौमिक संदेश बुद्ध के शब्दों में एक ऐसा प्रेम है जो सबको जोड़ता है। वे कहते, यदि तुम सच्चा धर्म चाहते हो तो किसी से घृणा मत करो, क्योंकि घृणा अंधकार है और करुणा प्रकाश। करुणा वह शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ती है, समाज को बदलती है और जीवन को सुंदर बनाती है। बुद्ध ने कहा, दूसरों को वैसा दुख मत दो जैसा तुम स्वयं नहीं झेल सकते। बुद्ध आज भी जीवित हैं। जब भी कोई माँ अपने बच्चे को क्षमा करती है, बुद्ध वहां है। जब कोई गरीब दूसरे को बांटता है, बुद्ध वहां है। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है, भले ही दुनिया उसके खिलाफ हो, बुद्ध वहां है। और जब कोई अकेला बैठकर अपनी सांसें महसूस करता है और भीतर शांति पाता है, वहीं बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। समापन बुद्ध की यात्रा कपिलवस्तु से शुरू हुई थी। बोध गया में उन्हें सत्य मिला, सारनाथ में उन्होंने धर्म का चक्र चलाया और कुशीनगर में उन्होंने शरीर छोड़ा। लेकिन उनकी कहानी वहीं नहीं रुकी। वह हर इंसान के भीतर जारी है जो अपने मन को जीतने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। सच्चा ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। और सच्चा धर्म पूजा नहीं, समझना है। बुद्ध मरते नहीं, वे हर बार जन्म लेते हैं जब कोई व्यक्ति सच्चा बनना चाहता है। आप सुन रहे थे भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी चैनल, ऑडियो बुक, हिंदी लेखन और प्रस्तुति, तुम्हारी आत्मा की आवाज।